नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं बिहार में निकलकर आ रही एक नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य सुरक्षा समिति यानी राज्य स्वास्थ्य अभिकरण जो विभाग है उसके अंतर्गत जो है वैकेंसी निकाली गई है। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा स्टेट हेल्थ एजेंसी बिहार सरकार के अंतर्गत ये वैकेंसी है, लेकिन ये वैकेंसी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली, इसमें कई प्रकार के अलग अलग पद है, वेरियस पोस्ट पे बहाली निकाली गई है। और इसका जो आवेदन का डेट है वो आप देख सकते हैं 10 दिसंबर 2025 है। यानी जो आप फॉर्म जो है 10 दिसंबर 2025 तक शाम को 5 बजे तक भर सकते हैं। और फी पेमेंट जमा करने का भी डेट आपका 10 दिसंबर शाम को 5 बजे तक है। अब देखिए, ये बहाली जो है ऑलरेडी इससे पहले भी आई थी, इलेक्शन से पहले भी वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन इसको दोबारा से रीओपन कर दिया गया है। मैं आपको इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल में आपको सारी जानकारी दूंगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तमाम अलग अलग पदों पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। आप देखेंगे अकाउंटेंट के भी पद हैं, 2 पद हैं। इसके बाद से आप देखेंगे तो लीगल एग्जीक्यूटिव के पद हैं, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव के पद हैं, स्टोनो कम पर्सनल असिस्टेंट के आपके 5 वैकेंसी है, 25,000 सैलरी है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, 42,000 सैलरी है। और यहाँ पे 11 पद आपके रखे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट आईटी मैनेजर 40,000 आपकी सैलरी मिलेगी, 22 पद वैकेंसी है। और डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटर ऑपरेशन मैनेजर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जो कि 35,000 सैलरी है और 38 पद है इसमें। और हर एक जिला में जो है आपके एक पोजीशन रहने वाले हैं। यहाँ पे 22 वैकेंसी में आप देखेंगे तो 2 पोजीशन रहेगा बैकलॉग एंड 20 पोजीशन फ्रॉम करंट। तो यहाँ पे आपको जो है इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आ चुका है। इसमें सबसे खास बात क्या है कि डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा, आपका इंट्रेंस एग्जाम के आधार पर चयन किया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं इस प्रकार के नौकरी करना तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इंट्रेंस एग्जाम प्लस पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो कितने साल की कॉन्ट्रेक्चुअल पे बहाली निकालेगी, तो 3 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली निकालेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कि द अपॉइंटमेंट शैल बी प्योरली ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, मतलब जो है ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बहाली है। एन इनिशियल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के लिए आपको स्टार्टिंग में ये लोग जॉब पे आपको रखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, अब आगे बोला गया कि ये रिन्यू भी हो सकता है सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। अगर इस विभाग को और आवश्यकता पड़ा कि और हमें आगे तक काम आपसे लेना है और आप जो है परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये जो है आपका ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को हो सकता है कि 2 साल 1 साल और एक्सटेंड करें। ठीक है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली कोई खराब बहाली नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अभी बिहार सरकार ये निर्णय लिया है कि 50% सीटों पे हम जो है रिजर्वेशन लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉय के लिए। जी हाँ दोस्तों, मतलब जब भी परमानेंट बहाली निकलेगी ना बिहार में, तो सबसे पहला प्रीफरेंस उनको मिलेगा जो ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो उनको हम 50% सीटों पर रिजर्वेशन देंगे, तो आपका आगे जो भी भविष्य में वैकेंसी आएगी ना, उस पर रिजर्वेशन जब मिलेगा तो आपको ज्यादा जो है सिलेक्शन होने का चांस रहेगा परमानेंट नौकरी में, भले वो बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या और किसी क्लर्क टाइप के वैकेंसी हो, उन सब में जो आपको रिजर्वेशन की बात कही जा रही है। तो ये हो सकता है आने वाले समय में। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कहाँ कितने पद हैं। तो देखिए, स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट मैनेजर के 75,000 सैलरी पे एक पद है। हॉस्पिटल इंप्लीमेंट मैनेजर के 75,000 सैलरी पे एक पद है। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम असिस्टेंट मैनेजर के 50,000 सैलरी पे एक पद है। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एग्जीक्यूटिव के 25,000 सैलरी पे एक पद है। यहाँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी को दिखाया गया, जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पद देखेंगे, जहाँ एक पद है वहां पे आपको कैटेगरी जनरल में रखा गया ताकि सब कोई आवेदन कर सके। डाटाबेस बेस एडमिनिस्ट्रेटर के 75,000 सैलरी, अकाउंटेंट के 25,000 सैलरी, 2 पद हैं। अकाउंट्स ऑफिसर के 50,000 सैलरी, 2 पद हैं। इंटरनल ऑडिटर के 50,000 सैलरी, 3 पद हैं। प्रोक्यूरमेंट एग्जीक्यूटिव के जो है आपके 25,000 सैलरी है, 2 पद हैं। क्वालिटी एग्जीक्यूटिव के 25,000 सैलरी, 2 पद हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के 25,000 सैलरी, 2 पद हैं। ग्रीवेंस एग्जीक्यूटिव के 25,000 सैलरी, 2 पद हैं। तो ऐसे तमाम आप देखेंगे तो वैकेंसी है, पदों की संख्या 2-1-2-1 ऐसे करके है। इसकी वजह से फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है, इसकी वजह से मॉनिटरिंग एंड इक्विवेलेंट एग्जीक्यूटिव है, लीगल एग्जीक्यूटिव है, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव है, स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट की बहाली जिसमें 5 वैकेंसी है, 25,000 सैलरी है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, और भी मैंने आपको ये सब बता ही दिया। तो ये आपकी वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 17 सितंबर में वैकेंसी ऑलरेडी पहले भी आ चुकी थी और 7 अक्टूबर तक आप लोगों ने फॉर्म को भरा था। लेकिन इसी वैकेंसी को मैंने दिखाया आप लोगों को कि इसे दोबारा ओपन कर दिया गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको देखेंगे आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन इंड डेट
एक्सटेंडेड यहाँ लिख के आ रहा है टिल 10 दिसंबर, देख सकते हैं यहाँ पे 2025। अब आपको फॉर्म जो है यहीं से भरना है। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म आप यहीं से अप्लाई करेंगे। पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको जो है देखिए फॉर्म भरने का भी फी लग रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अपना ईमेल कंफर्म ईमेल पासवर्ड बना लेंगे, क्रिएट पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर लिख के रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आपको जो है यहाँ पे लॉगिन आएगा, लॉगिन पे आप क्या करेंगे, क्लिक करके अपना लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया हुआ है फॉर्म कैसे भरना है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको समझा दिया। अब देखेंगे तो इसमें आपका एज दिया गया है कि 21 वर्ष होना चाहिए। अब इसके अलग अलग पद वाइज जो है आपका क्वालिफिकेशन, जैसे स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट के लिए आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और कैटेगरी वाइज अलग अलग, किसी को 40, किसी को 43, किसी को देखेंगे यहाँ पे 45 वर्ष तक का जो है उम्र सीमा रखा गया है। एक्सपीरियंस इसमें बोला गया 5 ईयर्स का, बड़ा पद है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें एक्सपीरियंस आपको चाहिए जो कि हॉस्पिटल हैविंग अ मिनिमम ऑफ 200 बेड कैपेसिटी का। अब यहाँ पे आपको बोला गया कि क्वालिफिकेशन में तो साइंस ग्रेजुएट विथ 2 इयर्स रेगुलर मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ मैनेजमेंट, मतलब इस तरह का अगर आपने क्वालिफिकेशन फुलफिल किया हुआ है तो आप इस वाले पद पे, जिसमें एक पद है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप जिसका भी देखना चाहते हैं, अब यहाँ पे आपको क्या काम है, रोल क्या है, वो आपको बताया गया है। इसके अलावा कुछ स्किल्स है उसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल इंप्लीमेंट मैनेजर के पद पे आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का पद। तो इस तरह से आप जो है अपना क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के लिए आपको क्या चाहिए, तो आईटी चाहिए या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसी आपने किया हुआ है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ बोला गया है। तो मोस्टली इसमें जो पद है ना फ्रेंड्स, वो ज्यादातर आपके एक्सपीरियंस वाले हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस धारक हैं या अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ किस किस में आपका एक्सपीरियंस नहीं बोला गया है और फिर आप उसके लिए अप्लाई। अब देखिए इस वाले में भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। इसमें बोला गया बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, जो बीबीए कोर्स किया हुआ है वो फॉर्म भरेगा, बीसीए जो किया वो भर सकता है। अब कौन सा पद है यहाँ पे, तो 2 वैकेंसी है। इसमें आपका पद का नाम ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोसिक्यूटमेंट एग्जीक्यूटिव के पद है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप एक बार जरूर चेक करेंगे, आप जिसके लिए भी एलिजिबल है, यहाँ पे सभी पद का अलग अलग क्वालिफिकेशन। अब लीगल एग्जीक्यूटिव के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन एलएलबी बोला गया है, इसमें भी मिनिमम तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और हम नीचे आते हैं और भी पद देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव के एक पद है, इसमें भी आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। एक बार और देखिए स्टोनो के लिए देखते हैं। स्टोनो में देखिए यहाँ पे आपका जो है बोला गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं बोला गया। इसमें 5 वैकेंसी है और इसमें क्या है कि 21 वर्ष उम्र सीमा है। इसमें आपको बैचलर इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है और आपको 60 वर्क परमिट के हिसाब से शॉर्ट हैंड राइटिंग आती है तो आप फॉर्म भरेंगे। प्रोफेंसी इन स्टेनोग्राफी के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे आपको प्रोफेंसी इन टाइपिंग भी बोला गया है कि आपको टाइपिंग कितना वर्ड हिंदी इंग्लिश में चाहिए। और इसमें कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं बोला गया है, देख रहे हैं ना। तो इस वाले पद में, कौन सा वाले पद में, तो स्टोनो कम पर्सनल असिस्टेंट में 5 वैकेंसी है, जो कि ज्यादा पद है इसमें। इसमें कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं बोला गया है, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से देखेंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें आपका इंटरनल ऑडिटर में 3 वैकेंसी, लेकिन इसमें आपका एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। क्वालिफिकेशन एमबीए फाइनेंस होना चाहिए, सीए इंटर होना चाहिए, आईसीडब्ल्यू होना चाहिए, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। अकाउंट्स ऑफिसर के 2 वैकेंसी है, इसमें आपको जो है एमबीए चाहिए और एक्सपीरियंस 4 साल का चाहिए। अकाउंटिंग ऑडिटिंग एट अ गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या रेपुटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे अकाउंट्स की वैकेंसी है, तो अकाउंट्स में भी मास्टर ऑफ कॉमर्स बोला गया है और टैली का नॉलेज होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी बोला गया है और इसमें आप देख सकते हैं एज 21 वर्ष है, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी एज को दिया हुआ है। अब और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की बहाली है, जिसमें 11 वैकेंसी है। इसमें आपको बोला गया साइंस ग्रेजुएट विथ 2 ईयर रेगुलर मास्टर डिग्री, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन जो है साइंस से किए हैं, साथ साथ आपने जो 2 साल का मास्टर डिग्री किया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ मैनेजमेंट में, तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं और मिनिमम 5 ईयर्स या 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। इसके बाद आप आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट आईटी मैनेजर, इस वाले पद पे भी आप देखेंगे तो 22 पद हैं, जिसमें 21 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है और मैक्सिमम अलग अलग दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें एमसीए या पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या आईटी या एमबीए इन आईटी या सीएस या बीटेक या
CS इन बी, इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। MCA सिर्फ आपने किया वो भी फॉर्म भर सकते हैं, या PGDCA किया वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको ये दिया हुआ है। अब इसमें देखिए एक्सपीरियंस बोला कि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। तो ये आपका रहने वाला है। अब आप और नीचे में देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन मैनेजर के लिए 38 वैकेंसी है। इसमें आपको साइंस चाहिए और 2 साल का मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ मैनेजमेंट, तो ही आप फॉर्म भरेंगे, और 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो मोस्टली जो है एक ऐसा पद है जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं, जो कि है स्टेनो। बाकी सब में आपको एक्सपीरियंस ही मांगा गया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको बिहार के निवासी तो कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप SC ST BC EBC का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और निवास प्रमाण पत्र चाहिए। इसके बाद आपका जो है एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किया जाएगा, जिसमें आपको डेट एंड टाइम रहेगा CBT के लिए और PI के लिए। अब इसमें देखेंगे तो आपको बोला गया लास्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ बोला गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद से PI यानी पर्सनल इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपको जो है आगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो ये बोला गया है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शैल बी कैरिड आउट बिफोर पर्सनल इंटरव्यू ऑन द सेम डे। मतलब क्या कि आपका जो है ना पर्सनल इंटरव्यू जिस दिन होगा उसी दिन जो है आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उससे पहले ही होगा। तो आप सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आपको सारा चीज पता है क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है इंटरव्यू के दिन। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बताया गया कि आप फॉर्म यहाँ से भरेंगे, जो कि ये है ऑफिशियल साइट, जहां से मैं आप लोग को एक वीडियो भी बनाया हुआ हूँ कैसे फॉर्म भरना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये सब जानकारी आपको दिया हुआ है। तो आई होप आप लोग इस भर्ती के बारे में समझे होंगे। इसका मैंने अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप dshelpingforever.com की वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे आप जाएंगे तो सबसे ऊपर में आपको लाइव अपडेट में BSSS रिक्रूटमेंट रीओपन यहाँ लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसे आएगा ऐड, क्लोज करिएगा। यहाँ पे आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से इंपोर्टेंट डेट, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है फी जो है मात्र 100 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे लग रहे हैं फॉर्म भरने का। तो ये भी आप ध्यान देकर देख लीजिएगा एक बार। और उसके बाद से क्वालिफिकेशन भी दिया है। यहीं पे आप नीचे आएंगे तो आपको अप्लाई का लिंक भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। देखिए ये अप्लाई लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे आपका अप्लाई वाला पेज आ जाएगा। तो आई होप आप लोग इस भर्ती के बारे में समझेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी वैकेंसी चल ही रही है बिहार में, जैसे कि इंटर स्तरीय बहाली चल रही है 23,175 पदों पे, उसका डेट एक्सटेंड किया गया है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी वैकेंसी आने वाली है, उसकी आप तैयारी में लगिए। इससे पहले भी तमाम वैकेंसियां आई है, उसका अगर आपने जो है फॉर्म फिलअप किया तो तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।